हाँ बोलो आइलिन। हाँ नहीं, क्या कर रहे हो? मैं तुमसे दूर हूँ, यहाँ पर मैं पागल हो जाऊंगी सच में। अच्छा जान कैसा है? वो कुछ शांत हुआ या नहीं? और डेरेन, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उससे जो फाइट्स होती थी मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। देखो आइलिन, मैं अभी जल्दी में हूँ। YRT के CEO मूरत इस वक्त ऑफिस में आए हुए हैं। लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में बहुत बिजी हूँ। ओह फैंटास्टिक। कम से कम इसी बहाने जान को पता तो चल जाएगा कि तुम बिजनेस करने में कितने अच्छे हो। बस मेरे और उसके टर्म्स अच्छे हो जाए फिर से। हनी प्लीज, तुम अभी भी जान को इम्प्रेस करने में लगे हुए हो। उसने मुझे वहाँ से दूर भेज दिया, बस एक रिंग के बारे में झूठ बोला। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आइलिन, मैं अभी जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है हनी, मुराद से मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना, ओके? तो मुराद, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ पियोगे? कुछ ड्रिंक या? नहीं। हर्बल टी? क्या बात है, तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? नहीं थैंक्स। ओके, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जान, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, है ना? हाँ बिल्कुल। तुम जानते हो कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है YRT का CEO बनने के लिए। मैंने कई सालों तक मिडिल ईस्ट में बहुत हार्ड काम किया है। हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारी दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाया। कभी बिजनेस टेक ओवर करने की बात सोची भी नहीं मैंने। हाँ सच है, वही बात कर रहे हो। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई प्रॉब्लम है। हेलो, मैं इमरे दिविज। हेलो, मैं जान का कॉलेज फ्रेंड हूँ। हम पहले कभी नहीं मिले पर आज मुलाकात। अरे वाह, अच्छी बात है। ये तो मुझे बड़ी स्ट्रेंज बात लगती है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं ना? हाँ, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे आज, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे जनरल मैनेजर को किसी ने रिश्वत दी और उसमें एक कंपनी आपकी भी है। और ये पक्की बात है। क्या? कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारे उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। ठीक से बताओ जरा। वो कल रात यहाँ से बाहर चला गया और जाते जाते एक कंफर्मेशन लेटर छोड़ गया जिसमें उन सारी कंपनीज के नाम हैं। उसमें एक तुम्हारी कंपनी का भी नाम है। यार मुराद, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरी एजेंसी के बारे में पता है ना? हम कभी इस तरीके से काम ही नहीं करते। मैं 100% श्योर हूँ, पूरी तरह। मैं तो रकम भी जानता हूँ। देखो, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते, इसलिए तुमसे बात करने आया हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और ढूंढ कर निकालूंगा। ठीक है, मिलते हैं। क्या है, तूने किया है? हाँ। क्या बकवास है, क्या बकवास है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू हमारे पैसे जमा करके उस आदमी को देकर आया। तूने उसे रिश्वत दी जिसके बारे में तूने मुझे बताया भी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई, मैंने वार्न किया था ना। मैंने बताया था ना कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और हमारा फायदा इसमें बहुत कम है। बस कर ये बकवास, समझ गया? तेरा प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए तूने ये किया। तू इतना लालची है, मुझे पता भी नहीं था। रिश्वत के लिए? हाँ, रिश्वत देकर आया तू ऐसा कर कैसे सकता है? मिस्टर एम्ब्रे अवेलेबल नहीं है। हाँ, हम अगले हफ्ते तक आपको पेमेंट कर देंगे। हाँ, नहीं, इस हफ्ते तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं जाकर मिस्टर एम्ब्रे से बात करती हूँ, लेकिन ये लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं। जैसे ही ये रुकते हैं तब मैं इनसे जाकर बात। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? खामोश रहने की बजाय तुम चाहती हो कि मैं उनके सामने जाऊं? कितना खतरनाक हो सकता है खूंखार शेर के सामने जाना, जानती हो तुम? वो दो गुर्राते हुए शेर हैं, मेरी जान जा सकती है। क्या हो रहा है? मैं डर गया। मिस डेरिन, वो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बात बताऊं, मैं जानता हूँ लिप्स कैसे पढ़े जाते हैं। यू नो, मैंने इसका कोर्स किया था। मुझे देखने दो क्या बोल रहे हैं, अभी बताता हूँ। सच में? जरा पेशेंस रखो, जरा कंसंट्रेट करने दो। मिस्टर एम्ब्रे ने मिस्टर जान को कहा आई लव यू। अब मिस्टर जान का टर्न है।
अरे देखो, उन्होंने भी आई लव यू कह दिया। अब उन्होंने कहा अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब दोनों बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब वो गले मिलेंगे एक दूसरे से। शायद ऐसा ही हो गया और फिर मेरा कहा गलत भी हो सकता है और उसके लिए मुझे माफ कर देना। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि मैंने कोर्स पूरा नहीं किया था, इसलिए जो मुझे दिख रहा है वो बड़ा ही अजीब है। अरे कहीं ये दोनों एक दूसरे को नौकरी से ना निकाल दे। पर नहीं, ये नहीं हो सकता, दोनों तो बॉस हैं। अरे यार, ये तो सुबह तक ऐसे ही गुर्राते रहेंगे। कैसे होगा? मुझे लगता है दोनों आइलैंड को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। Really? क्या? मुझे भी लगता है यही रीजन होगा, लेकिन नहीं, ये तो कुछ और ही है। मैंने इस तरह का झगड़ा नहीं देखा कभी भी। ये दोनों तो बहुत गुस्से में हैं। बिल्कुल सही कहा, बड़ा अजीब है। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं पर ऐसी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। सच कह। हेलो मिस्टर जैन, हेलो, कैसे हैं आप? क्या करेंगे वो? क्या मतलब हम साथ काम नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब हुआ? अरे पर आखिर ये कैसे हो सकता है? हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिए थे। हाँ जानती हूँ। ठीक है, मैं अभी चेक करके आपको कॉल करती हूँ। शायद कहीं प्रॉब्लम हुई होगी। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे। क्या बोल रहे हैं? उनको पता चल जाए कि सब देख रहे हैं। कुछ पता चला क्या? देखिए मिस टेरन, मुझे लगता है कि आपको अंदर जाना चाहिए। आप उनको अच्छी तरह से जानती हैं, आपको जाना चाहिए। बहुत गुस्से में है। भाई जस्ट रिलैक्स, मैं सब सॉल्व कर दूंगा, मुझे सोचने दो जरा। किस बारे में सोचेगा और क्या क्या सोचेगा? तूने हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। तूने बर्बाद कर दिया हमारी कंपनी को। डैड के बारे में एक बार नहीं सोचा। मैंने और डैड ने इस कंपनी को इतने साल से चलाया है, लेकिन तुमने हमारी कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक डैड नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझ गया? मैं कंपनी को तेरे गंदे इरादों और गंदे हाथों के हवाले नहीं कर सकता हूँ। भाई हमें पैसे चाहिए, हम वो मॉम से ले सकते हैं। हाँ, उनके शेयर बेचकर हमें पैसे मिल सकते हैं। इमरे निकल जा, निकल, दूर हो जा मेरी नजरों से। चल निकल, मैं कह रहा हूँ निकल, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। निकल, दफा हो जा। तुमने देखा ना वो दोनों कैसे झगड़ रहे थे? बाप रे, मैंने तो मिस्टर जान को पहले इतने गुस्से में कभी देखा नहीं था। ठीक है, मैं आपको वापस कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, मैं बात करती हूँ उनसे। मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी उनको। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं। क्या हुआ यहाँ? यहाँ ऑफिस में बहुत गड़बड़ हो गई है मिस्टर एम्ब्रे और मिस्टर जान। वो दोनों झगड़ रहे हैं। मिस्टर एम्ब्रे ने YRT के जनरल मैनेजर को रिश्वत दी है। उनकी सच्चाई सामने आ गई है। सारे कर्जदार परेशान हैं। उनके बार बार कॉल्स आ रहे हैं मुझे। आज हमने कम से कम 2 कस्टमर्स खो दिए हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मिस्टर एम्ब्रे ने रिश्वत दी। ठीक है, मुझे सरप्राइज नहीं हुआ। उसने ये सब कंपनी के भले के लिए किया था और अब उसी को परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान जिम्मेदार है इस बात के लिए। वो कभी भी मिस्टर एम्ब्रे की बात नहीं मानते। मिस्टर एम्ब्रे ने वार्निंग दी थी उन्हें, खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए वो देख सकते हैं। तुम बकवास बात कर रही हो। मिस्टर जान है अपने कमरे में? नहीं, वो मिस डेरिन के कमरे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है। ओह माय गॉश, फिर से फोन बज रहा है। हेलो, लगता है कि मैं यहाँ इस बिल्डिंग का गार्ड ही बनने वाला हूँ। मेरी परेशानी किसी को नहीं दिखती कि मैं अंधेरे से डरता हूँ, चोरों से डरता हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या करूँगा मैं? क्या करूँगा? ये चाय मिस्टर जान के लिए है? हाँ हाँ, ये उनके लिए ही है। मैं उनका पीछा करते करते थक गया पर चाय नहीं दे पाया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मुझे दो, मैं देकर आती हूँ। तुम ये पकड़ो। क्या बहादुर लड़की है, बहुत बहादुर है। उसे पता होता है कि कब क्या कहाँ करना है। बहुत बहादुर है लड़की, सच में जवाब नहीं उसका। मैंने सुना जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ आपके स्टोन्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई।
थैंक यू मेरा रूम ठीक करने के लिए। तुम जा सकती हो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जे हाँ बोलो। ये देखो, तुमने ये खबर सुनी यहाँ क्या? पर- हम खत्म हो गए। इसमें एमरे के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन फिक्री हरीका के बारे में हेडलाइंस लिखी है। हर जगह देखो, इसमें सिर्फ हेडलाइंस लिखी है कि हम खत्म हो गए हैं। ये क्या यहाँ हो रहा सोशल है? मीडिया में भी खबर चाहिए। कुछ कंपनी ने तो हाँ, बिल्कुल। ब्राइट लिस्ट छाप दी है। अजीब अजीब से मैसेजेस डाल रहे हैं। मिस डेरिन, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें हम? हाँ, हमारी राइवल कंपनी इस मौके का फायदा उठा रही है। वो लोग गलत खबर फैलाने में लगे हैं कि हम लोग बैंकरप्ट हम हो जल्दी गए। कद में जाने वाले हैं। अब क्या करें हम? ठीक है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए तुम लोग? गुलिस, पीआर मैनेजर को कॉल करो, हमें अर्जेंट प्रेस मीटिंग बुलानी है। जाओ जल्दी करो तुम। मिस डेरिन लेक्स कंपनी हमसे बजट मीटिंग करना चाहती है। मेरी मिस्टर फेब्री से बात नहीं हो सकी है और ना ही मिसेस रिमाइड से। ओविडो ने सारे कैंपेन्स रोक दिए हैं। वो डिटर्जेंट कैंपेन को कैंसिल कर रहे हैं। मिस डेरिन, हमने सिर्फ 10 मिनट में इम्पोर्टेंट कस्टमर्स खो दिए हैं। ओह माय गॉड। मिस डेरिन, कर्जदार बिना रुके फोन पे फोन किए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर जान, हम लोग क्या करने वाले हैं अब? ऐसा चलता रहा तो सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। जो भी कस्टमर कॉल करे मुझे कनेक्ट कर देना फोन पे। डेरन, तुम मेरे कैबिन में आओ। ठीक है। क्या होगा? कुछ लोग नीचे आए हैं और मिस्टर एमरे से मिलना चाहते हैं। अब क्या करूं बताइए? ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। मिस्टर एमरे यहाँ नहीं है। किसी भी फोन का जवाब मत देना। कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं ठीक है, जानी चलो चाहिए। हटो। हम मीटिंग रूम में हैं। मैं मिस्टर जान से बात करके हाँ, आ रही हूँ। चलो, चलो, अपने काम में लग जाओ। ठीक है, ठीक है। चलो चलो मिस चलो डेरेन। चलो काम पर लगो यार। मेरे लिए क्या ऑर्डर है, मैं क्या करूं? सिर्फ मिस्टर जान का दिमाग मत खाओ सनम, इतनी मेहरबानी होगी। उनको अभी शांति की जरूरत है। समझ रही हो तुम? समझ गई ना? डेरन, हमें अर्जेंटली पैसों का इंतजाम करना है। पहले लोगों के पैसे चुकाने हैं हमें। कोई रास्ता नहीं है। बैंक हमें लोन देने से इनकार कर रहे हैं। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, एक रास्ता है, डैड को कॉल करे तो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे डैड को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। कल सुबह तक हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम और क्या कर सकते हैं? आप एमरी से बात क्यों नहीं करते? डेरन, हाँ, मैं जानती हूँ कि आप उन पर नाराज हैं क्योंकि उनके 10% शेयर है कंपनी में और कुछ अधिकार भी हैं। नहीं, उससे कोई राइट नहीं है। ठीक है, ये बात दोबारा नहीं चाहिए। ठीक है मिस्टर जान, हम और क्या कर सकते हैं? मैं अपने कस्टमर से फिर बात करने की कोशिश करती हूँ। मिस्टर जान, आप यहाँ हैं? आपके लिए एक फोन है। हाँ रमित आंटी, हाँ मैं अच्छा हूँ। हाँ हाँ हाँ, कुछ क्राइसिस है कंपनी में। तो क्या हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं? हाँ, बहुत गलत गलत इल्जाम लगा रहे वो हम पर। तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू। लेकिन हाँ थैंक यू, पर आपका सपोर्ट भी हमें अभी नहीं बचा सकता। फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ? अब हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मुझे अभी जाना है। ओके, हाँ, मैं सनम को फोन दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। ठीक है, ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, ठीक है, बाय। मेरा फोन है।
हाँ मॉम बोलो। इस वक्त तुम कहाँ हो? काम पर हूँ, और कहाँ हो सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? कार से एक आदमी आया था, तुम्हें पूछ रहा था। कौन था? यही तो तुमसे पूछ रही हूँ, कौन था वो आदमी? काले रंग की कार में आया था और तुम्हारा नाम ले रहा था। कहीं माफिया तो नहीं जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? मुझे सच सच बता दो बेटा। मॉमी आप क्या बोले जा रही है? मेरे पीछे माफिया कैसे पड़ सकते हैं? शायद एक नाम का कोई और होगा। फिक्र मत करो, ठीक होगा सब। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें जरूर बताना, ठीक है? हाँ मॉम, आप ही को बताऊंगी। अब मैं काम कर सकती हूँ? देखो हम यहाँ पर परेशान हैं, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तुम हमारी बेटी हो। हाँ वैसे सच भी है, माफिया तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अच्छा फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अब कॉल मत करना, मैं काम कर रही हूँ। सनीम क्या हो गया? मॉम थी। कुछ लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मेरे पीछे माफिया लगे हैं। अब एक नाम के दो लोग भी तो हो सकते हैं ना? हाँ श्योर। उफ। कह रही थी फिर से कॉल मत करना। काफी गुस्से में लग रही थी, लगता चिढ़ गई है। सच में? हाँ जरा वक्त चाहिए हमें। देखिए उन गलत खबरों पर ध्यान मत देना। समझ ही नहीं अगर आ आप रहा कुछ भी आगे क्या जानना होगा। चाहते हैं तो आप हमें ही कॉल करें। लग रहा है। ऐसी बातें तो होती रहती हैं। नौकरी तो नहीं जाएगी। मुश्किल सच में मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। मुझे लगा कि मिस्टर जान ही आए हैं, थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है। अरे यार मिस्टर जान हैं कहाँ पर यार? अरे आ गए लगता है। ओके गाइस, कुछ बात करनी है। हमने अपने बहुत से कस्टमर्स खो दिए हैं। हमारे कर्जदार भी परेशान हैं। हमें बहुत से पेमेंट्स करने हैं। अगर हमें ये क्राइसिस को कम करना है तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। और इस वक्त में हमारे राइवल्स हमारे इन हालातों का पूरा फायदा उठाएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए। कंपनी के अब तक के इतिहास में कल का दिन शायद हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन हो सकता है। मिस्टर जान, क्या हम सबको काम से निकाल दिया है? हाँ? ऐसे हालत में कल से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को काम से निकाल दिया है, तुम समझ रही हो ना सनीम? वैसे जल्द ही अच्छी न्यूज दूंगा आपको। यही उम्मीद है। ये एजेंसी हमारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। हम टच में रहेंगे। आप लोग जा सकते हैं। I'm sorry। चलो क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? सर चकरा रहा है। चलो अब इसका ले लेते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी ही इससे बाहर निकलेंगे जान। भरोसा है मुझे। चलिए। आपने कहा था ना कि लिखना और सपने देखना कभी मत भूलना। मैंने आपके साथ होने का सपना देखा था और मेरी यही लिखने की आदत मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंच जाएगी। मैंने आपसे झूठ कहा था, मैंने ही वो फोटोज डिलीवर किए जिसकी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ। मैं वही स्पाई हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, स्पेशली ये लेटर पढ़ने के बाद। पर मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूँ। चाहे मैंने झूठ बोले हैं, पर मेरा प्यार सच्चा है। आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है मिस्टर जान। मुझे आपको हर्ट नहीं करना था, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जान। सनम आपसे हमेशा प्यार करेगी। आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू जान। आई लव यू सो मच and I will love you forever।
सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कुछ फाइनल काम बचा था। मैं वहां आकर आपके साथ 2 मिनट बैठ सकती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। आप क्या सोच रहे हैं? सनम, सनम का परफ्यूम, सनम उसकी स्माइल, सनम का टच, सनम की आंखें। मुझे सनम को किस करना है, उसे जोर से हक करना है, उसके साथ जीना है, साथ मरना है, मेरी जिंदगी बितानी है। पर तुम वो सनम नहीं हो